नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए हम देख रहे थे गणित विषय। क्लास नंबर 12 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे बेलन, घन और घनाभ से रिलेटेड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से और साथ में विकर्ण के जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम की दृष्टि से ये। और 1% आपको वीडियो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी के अंदर 1% इससे जरूर मिलेगा। तो बेलन, घन और घनाभ से जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्षेत्रफल से हो या आयतन से हो, एक क्वेश्चन आता है विकिरण से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके सामने आते हैं, उन प्रकार के सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें और बाकी की क्लासें 1 से लेकर 11 तक की जो वीडियो की क्लासें हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर एक एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। और मित्रों, हर एक टॉपिक जो आपके वीडियो एग्जाम के हर विषय के हर एक टॉपिक साथ में 30 मॉडल पेपर ये मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, वहां पर स्टोर के अंदर। मित्रों, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर रहे हैं हम सबसे पहले कि आयतन होता क्या है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई वस्तु है जो जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु है, जैसे यहां पे हमने घनाभ लिया है, ये घनाभ है। या आप एक संदूक ले लो, संदूक जितना क्षेत्र घेर रही है, स्थान घेर रही है, उसी को हम बोलेंगे क्या? आयतन बोलेंगे दोस्तों। अब यहां पर देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले घनाभ की, फिर चलेंगे घन की ओर और फिर देखेंगे बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बात कर रहे हैं घनाभ। घनाभ की आकृति इस प्रकार की होती है, जिस प्रकार मैं अगर बोलूं तो संदूक बक्सा होता है, बक्सा संदूक होती है। या फिर हम बात करें एक जो माचिस की डिब्बी आती है, वो एक घनाभ की आकृति की ही होती है दोस्तों। तो आप ये मानो कि ये माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी है, उसको आप घनाभ मानकर किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। या संदूक बक्सा है वो होता है, उसको आप घनाभ मानकर प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। 3 सूत्र है जो आपको यहां से याद रखने, बाकी कुछ काम है नहीं। 3 सूत्र है तो आसानी से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। पहला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2 कोष्टक में देखिए, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। यह बहुत अच्छा सूत्र है, याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यह सूत्र है आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बात आ जाती है कि विकीर्ण आपको दे दिया जाए कि एक घनाभ की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाए और विकर्ण पूछा जाए। यह विकर्ण वाला क्वेश्चन आपके कहां पर काम आता है? आपको दे दिया जाए कि एक मकान है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसमें सबसे लंबी कितनी लंबी कोई वस्तु है जो रखी जा सकती है, वहां पर आपको विकर्ण ज्ञात करनी होती है। तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर का रूट। रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आयतन होता है मित्रों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो तीनों सूत्र शायद आपको याद हो चुके होंगे। अब देख लेते हैं कि जो आपका घनाभ है इससे कैसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चले मित्रों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसमें कितना लंबा बांस रखा जा सकता है? कमरा है आपका, ये एक कमरा है मित्रों। देखिए कमरा बनेगा ना आपका इस प्रकार से, ये मैं कमरा बना रहा हूं, ये आपका एक कमरा बन गया है। अब आपको यहां पे पूछा है कि इसमें कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो आपको यहां पे करना क्या है मित्रों? देखिए आपको यहां पे इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक मतलब विकीर्ण ज्ञात करना है। सबसे लंबा बांस की पूछी जाए या कुछ भी, कोई भी घनाभ है और उसमें सबसे लंबा बांस कितना रखा जा सकता है, या लोहे की एक छड़ है वो कितनी लंबी छड़ इसमें रखी जा सकती है, इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो वहां पे आपको ज्ञात किसको करना है? विकीर्ण ज्ञात करना है मित्रों। अब विकीर्ण का सूत्र क्या था? विकीर्ण का सूत्र क्या था हमारा? लंबाई स्क्वायर, क्या इसका? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर।
अब देखिए मित्रों, यहां पे लंबाई दी है हमें 12 मीटर, तो ये देखिए 12 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई दी है 4 तो 4 का स्क्वायर, और ऊंचाई दी है 3 तो 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 होता है 12 का। और आगे हमें दी गई है यहां पे 4 मीटर, 4 का होता है 16 और 3 का 9, स्क्वायर यही होता है। 144 में 16 जोड़ेंगे 160, 160 और 9 179, 169 दोस्तों, और 169 का रूट हटाएंगे तो क्या आएगा? 13। मतलब इनमें जो हमें नाप दिए जिस कमरे की 12 मीटर, 4 मीटर और ऊंचाई दी है 3 मीटर, इसमें हम 13 मीटर लंबी एक बांस है उसको रख सकते हैं। बांस की यहां पे लंबाई कितनी आई है आपके? 13 मीटर आई है दोस्तों। पहला प्रकार का प्रश्न है जो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। यह पहले प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे चले हम घनाभ के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की ओर। दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए मित्रों, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेमी मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में 25 सेमी, 12.5 सेमी और 7.5 सेमी आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, कोई दीवार बनानी है और उसमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आपको क्या करना है? पहले जो दीवार की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दी है इसका आयतन निकालो, और जो ईंट का आयतन दिया है उसका आयतन निकालो, और दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग दे दो। देखिए मित्रों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे देखिए, हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। यहां पे ईंटों की संख्या, तो इसके लिए कौन सा सूत्र है? इसके लिए सूत्र है आपका दीवार का आयतन। क्या करना है हमें? दीवार का आयतन निकालना है, और दीवार के आयतन में भाग किसका देना है? एक ईंट के आयतन में, एक जो ईंट का आयतन है उसका भाग देना है। एक ईंट के आयतन का इसके अंदर भाग देना है, यह सूत्र होता है। अब देखिए इसको हम सोल्व करें। हमें यहां पे ईंटों की संख्या निकालनी है, तो देखिए ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या देखिए मित्रों कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें जो लंबाई दी है वो मीटर में दी है, मीटर को सेमी में बदलिए। सेमी में बदलेंगे 5 मीटर के कितने हो जाएंगे? 500 सेमी हो जाएंगे। आयतन निकाल रहे, गुणा 3 मीटर, 3 मीटर के सेमी में हो जाएंगे 300, इंटू 20 सेमी मोटाई दी है तो 20 के 20 रह जाएंगे। ये हमने क्या बदल लिया है? मीटर को सेमी में बदल लिया है। अब ये तो हमारे आयतन आ गया है किसका? दीवार का। नीचे में भाग देना ईंट, एक ईंट के आयतन का। एक ईंट की हमें जो लंबाई दी है वो 25 दी है, चौड़ाई हमें दी है जो कितनी दी है? 12.5, और जो हमें ऊंचाई दी है वो दी है 7.5। अब इसका इसमें भाग दे दो, आसानी से आपका उत्तर निकालो। तो देखिए भाग देते हैं। यहां पर है आपका 7.5, 7.5 का अगर हम 300 में भाग देंगे तो 40 बार जाएगा। 12.5 का अगर हम 500 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और इसमें जाएगा 4 बार। 5 का अगर इसके अंदर हम 40 में देंगे तो 8 बार। अब हमारी संख्या क्या बची है? 40 इंटू 8 इंटू 4, 40 इंटू 8 इंटू 4। अब देखिए मित्रों यहां पे आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 4 को 8 से करेंगे, 40 इंटू 8 320, 320 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएंगे? 1280 आएंगे। मतलब आप जो दीवार बना रहे 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 20 सेमी मोटाई वाली, उसमें 25 सेमी, 12.5 सेमी और 7.5 सेमी की 1280 ईंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों। यह था दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, जिसमें आयतन हमने देख लिया है, विकीर्ण देख लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आगे हमारे और भी आ जाएगा। इससे पहले हम चलते हैं घन की ओर, बात करते हैं घन की। मित्रों देखिए घन बहुत अच्छी चीज है, समझते हैं घन क्या है। मित्रों घन के जो घनाभ था हमारा वो किस प्रकार का था? इस प्रकार का था, इस प्रकार का था ना मित्रों। घनाभ इस प्रकार, घनाभ था हमारा इस प्रकार का। और घन है मित्रों, इसमें चारों भुजाएं, जैसे कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, पीछे वाली सभी जो भुजाएं हैं, जो भी इसकी भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, एकदम समान होती है।
घन वर्ग की तरह समान भुजाएं इसकी सभी होती है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यह है आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। विकीर्ण अगर निकालें तो √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, और आयतन के लिए भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। जिस प्रकार हम घनाभ का निकाल रहे थे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो यहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही है, समान है, तो भुजा क्यूब कर दिया। समझे मित्रों? ये है, ये आपको तीनों सूत्र याद रखने, लिख ले, आसानी से याद रह जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको मॉडल पेपरों में दिया गया है, अलग से भी हर टॉपिक के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहां पर आप कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 इंटू भुजा स्क्वायर, विकीर्ण का होगा √3 इंटू भुजा, आयतन का होगा भुजा क्यूब। अब चलते हैं पहले प्रकार के क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 25 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं? बहुत सिंपल है, आपको 25 सेमी वाला है, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है मित्रों? जो 25 सेमी वाला दिया है इसका आयतन ज्ञात कर लो। क्या दिया है हमें? 25 सेमी का जो घन दिया है इसका आयतन ज्ञात करो। कितना होगा? 25 इंटू 25 इंटू 25। अब बना कितने के रहे हम? 5 सेमी भुजा वाला घन बना रहे हैं, तो इसका 5 सेमी वाले का आयतन करो, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो 25 सेमी वाले का आयतन आया है उसके अंदर जो 5 सेमी वाली भुजा वाला घन है उसका जो आयतन आया उनका भाग दे दो, जिस प्रकार हमने यहां पे दिया है। अब भाग देंगे तो देखिए मित्रों, 5 से 5 बार, 5 से ये कट गया, 5 से ये 5 बार, 25 इंटू 5 125 हम घन बना सकते हैं। किससे मित्रों? 25 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाते हैं और 5 सेमी भुजा के घन बनाते हैं, तो कितने घन बना पाते हैं हम? 125 घन बना सकते हैं मित्रों। आया समझ में? ये था घन का पहले टाइप का क्वेश्चन। आगे चलें, चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा घन से रिलेटेड। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो घनों के आयतनों, देखिए यहां पे, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना क्या है वो बताता हूं। पहले हमें यहां पे आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन, पहले में आयतन से हम भुजा कैसे निकाले? आयतन का सूत्र होता है हमारे घन का भुजा क्यूब। अगर इस क्यूब को हटा दें हम तो क्या बन जाएगा? भुजा, यही सूत्र बनेगा ना। तो हम आयतन से भुजा कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए हम भुजा निकालते हैं, यहां से यह भुजा, आयतन हमें दिया हुआ है, दोनों का निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए 27, ये तो हमारा पहले का आ गया, पहले घन का, और ये आ जाएगा हमारे दूसरे घन का 64। 27 किसका होता है? 3 का। 64 किसका होता है? 4 का। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहां पे ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर अनुपात 6 भुजा स्क्वायर। ये दोनों का आयतन ज्ञात कर रहे हैं, 6 से 6 कट गया, 3 का स्क्वायर करो और इधर कर दो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का कितना होगा? 16। यह आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कुछ समय लगा? बिल्कुल नहीं लगा, बस दिमाग होना चाहिए समझने का। अगर समझ में आ गया तो आसानी से कर सकते हैं। तो फिर बता दूं आपको, एक बार में नहीं समझ में आया तो पहले आपको जो आयतनों का अनुपात दिया है इससे भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक बार फिर बता रहा हूं। भुजा तो सूत्र क्या होता है? रू आयतन। तो यहां पे देखिए ये हमारे 27 अनुपात, ये हमारे क्या है? 64। इनसे क्या आ गई? इसका मान 3 आ गया और यह आ गई 4। यानी कि पहले घन की जो भुजा है वो 3 सेमी, हम सेमी भी मान ले या कुछ भी मान ले, और दूसरे घन की भुजा है वो कितनी है? 4 है। अब हमें ज्ञात करना है यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर अनुपात 6 इंटू यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 6 अनुपात में बराबर है तो कट जाएगा। अब भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 3 है, 3 का स्क्वायर, इधर 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो
तो 9:16 यह आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों आया समझ में? बहुत सिंपल तरीका है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करेंगे बेलन की। दोस्तों देखिए बेलन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बेलन के सूत्र क्या है। तो बेलन इस प्रकार का होता है हमारा, इस प्रकार का क्या होता है, बेलन होता है। ये देखिए ये उसकी ऊंचाई है और यहां पे देखिए ये क्या दी गई है, यहां पे ये दी गई है त्रिज्या। एक बार मैं साफ कर देता हूं, देखिए यहां पे आर त्रिज्या है ये, क्योंकि बेलन नीचे से इस प्रकार का होता है तो इसलिए त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अब आगे देखिए ये साइड में जो ऊंचाई है ये एच ऊंचाई दी गई है। अब मित्रों वक्र पृष्ठ यानी कि इसके जो बाहरी आवरण है इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). याद रखना 2πr(h). अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का तो 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ का होगा 2πr(h+r), कोष्टक में h+r। 2πr(h) है आपके, उसके अंदर 2πr है, h+r करना है। आयतन का सूत्र होगा πr²h। आयतन का क्या होगा, πr²h। अब ये एक सूत्र जो मैं पहले घनाभ के अंदर भूल गया था वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यह क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार आया है, बहुत सिंपल होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की अगर चारों दीवारों की बात करें कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको यह सूत्र क्या करना है, काम में लेना है। तो वक्र पृष्ठ 2πr(h), संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr, कोष्टक में h+r, आयतन πr²h। चलें क्वेश्चन की ओर देखें किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है बेलन से। तो ये देखिए झंडा लगाने का पाइप 60 सेमी ऊंचा है। ये हमारा पाइप है जिस पे हम क्या लगा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, और इसकी त्रिज्या 7 सेमी है। जो आपकी यहां पे ये त्रिज्या दी है, ये तो दी है 7 सेमी और इसकी ऊंचाई दी है 60 सेमी। कितनी दी है, 60 सेमी। तो 2 रुपए प्रति वर्ग सेमी से पेंट कराने का खर्चा क्या होगा। अब हमें पेंट तो जो हमारा पाइप है इसके चारों ओर ही करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है यहां पे, वक्र पृष्ठ पर ही होगा ना पेंट। तो क्या संपूर्ण पृष्ठ पे होगा, संपूर्ण पृष्ठ पे नहीं, वक्र पृष्ठ पे होगा। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 2πr(h). मान रख दो यहां से 2/22/7, आर कितना है आपका 7। ये देखिए त्रिज्या दी है 7, त्रिज्या 7 सेमी है और एच दी गई है 60, यही दी गई है हमें। अब देखिए यहां से 7 से 7 कट गया मित्रों। अब 2 इंटू 22 इंटू 2 44, 44 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 264, कितने होंगे 264 और एक ये 0, 2640 वर्ग सेमी। ये आ गया आपके पूरा जो क्षेत्रफल है वर्ग पृष्ठ का वो। लेकिन एक सेमी, वर्ग सेमी का रेट है 2, तो हमें 2640 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे मान कितना आ जाएगा, 5280 रुपए लगेंगे। पहले प्रकार का क्वेश्चन जो आपको बेलन से देखने को मिल सकता है, समझे मित्रों। और बहुत सिंपल है, इसमें वक्र पृष्ठ अगर कलर करने की बात आए ना, कभी भी झंडे वाले पोल की या और किसी की, तो आपको देखना वहां पे उसके वक्र पृष्ठ पे हो रहा है या संपूर्ण पृष्ठ पे हो रहा है। अगर वक्र पृष्ठ पे हो रहा है तो वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो, जितनी सेमी आती है उस रेट से गुणा कर दो। आगे चलें दूसरे क्वेश्चन यानी छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारे बेलन का। देखिए अगर बेलन का वक्र पृष्ठ है 880 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी, इसकी लंबाई 20 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, साथ में दिए इसकी लंबाई। आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन करना है। आपको दिया क्या, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h). दिया कितना है, 880 दिया है। अब अगर हमें यहां पे हमें ऊंचाई तो दी हुई है, देखो लंबाई तो हमें दी हुई है, ऊंचाई या लंबाई दे दी हमें ज्ञात क्या करना है। अगर हमारे पास आर आ गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो हमारा सूत्र होगा आयतन का सूत्र क्या होगा, πr²h। तो हमें यह चीज तो मिल गई है, तो आर याद करना इससे कर सकते हैं। देखिए 2 पाई का मान
22/7 इंटू 22/7 इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है और एच का मान हमें कितना दिया है, 20 दिया है। ये आगे लिख देते हैं 880। अब देखिए मित्रों, जीरो से जीरो कट गया या बराबर के अंदर है तो जीरो से जीरो गया। 2 को 22 से कीजिए, इन 2 को इन 22 से कितने 44 और इनको इस 2 से कीजिए 88, तो ये तीनों आपस में 88 से कट गए तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेमी आ गया। अब ये मान इसमें रख दो, 22/7 इंटू 7 है तो 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, और ऊंचाई हमारी है 20, लंबाई या ऊंचाई 7 से 7 को हमने कट कर दिया मित्रों। अब देखिए यहां से 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से या 20 को 7 से गुणा कर लेंगे तो 20 को 7 से 140, 22 इंटू 14 करेंगे तो आएंगे 308 और जीरो का जीरो। ये आ गया हमारा वर्ग क्यूब, सॉरी वर्ग नहीं सेमी क्यूब, सेमी घन सेमी आएगा मित्रों। तो ये आ गया हमारा सेमी क्यूब। ये हमारे क्या आ गया, यहां पे आयतन आ गया है। ये वक्र पृष्ठ का सूत्र, ये आयतन का सूत्र से आसानी से उत्तर मिल रहा है दोस्तों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों यहां पे देखिए, आयतन का हमारा जो सूत्र था वो क्या था, पहले समझना फिर मैं बताऊंगा। आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का सूत्र क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर। यहां पे देखिए त्रिज्या तो आ रही है 2 बार, तो यहां पे देखिए त्रिज्या में वृद्धि, मतलब जो हमारा सूत्र बनेगा वो बनेगा 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। और तीसरी बनेगा एच वाली 100 प्लस माइनस सी, ये सूत्र बनेगा। अब दोस्तों इसका जो ओरिजिनल सूत्र है वो आपके सामने में पहले रख देता हूं फिर समझाता हूं। बट्टा में इसका आएगा 100 इंटू 100। देखिए सूत्र रखता हूं, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आती है और जो ऊंचाई है वो 1 बार आती है। तो आयतन पर प्रभाव का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन मिल सकता है। 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। अब देखिए मित्रों बट्टा में होगा 100 इंटू 100। अब यहां पे आपको जो आपका ये और ये तो है दोनों त्रिज्या पर यहां पे वृद्धि हो रही है तो प्लस यूज करो, कमी हो रही तो माइनस यूज करो। और यह है आपका ऊंचाई से, ऊंचाई में अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस यूज करना है। अब देखिए ज्ञात करते हैं। पहले देखिए त्रिज्या की बात करें तो यहां पे क्या हो रही है, 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 इंटू 100 में बी, ये भी त्रिज्या है, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 इंटू, अब यहां पे देखिए ये है सी ऊंचाई में क्या हो रही है 20% की कमी, तो 100 में से 20 निकालेंगे 80 बटा 100 इंटू 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब गुणा कीजिए मित्रों, यहां पर आपको गुणा करना है 11 को 11 से तो आएंगे 121, 121 को 8 से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे 968 आएंगे। और यहां पे एक बचा हुआ तो यहां पे बिंदु लगा दें। अब यहां पे देखिए हमारा जो पहले आयतन 100 था, अभी कितना रह गया है 96.8, कितना रह गया है 96.8, मतलब कमी कितनी हो गई है 3.2% की कमी हो गई है इसके अंदर। यह है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिल सकता है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तरीका है वो याद यहां पे रखना होगा। आगे चले मित्रों और देखें 8वें टाइप का हमारा क्वेश्चन, जो हमने पहले छोड़ दिया था, हमारा घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एक होल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताओ इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यह चारों दीवारों की क्षेत्रफल वाला सूत्र है जो पहले हमने छोड़ दिया था। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र क्या था 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई।
अब देखिए यहां पे मान रखिए 2 इंटू ऊंचाई दी है आपको 10, लंबाई दी है 20, चौड़ाई दी है 15, यही दी है ना मित्रों। अब देखिए 2 इंटू 10 यानी 20 हो गए ये, और यहां पे देखिए 20 प्लस 15 35, 35 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 700, और यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में हमें माप दिया गया है यहां पे, तो वर्ग मीटर 700 वर्ग मीटर दोस्तों। तो घन, घनाभ और बेलन से रिलेटेड वर्ग पृष्ठ, या बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आयतन, या जो विकिरण, जो हमने बांस के बारे में क्वेश्चन देखे थे, वो क्वेश्चन यहां पे जिस प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो देख लिए। लेकिन अभी शंकु, गोला, अर्धगोला, ये 3 टॉपिक बच्चे, नेक्स्ट क्लास कल रहेगी हमारी, उसके अंदर ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। बस कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें सभी साथी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।